प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर सियासी संग्राम। G20 के इनविटेशन कार्ड में इंडिया की जगह लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संविधान बदलने की शुरुआत हो चुकी है, आर्टिकल 1 से शुरू किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा जिस पार्टी को संविधान की प्रस्तावना के बारे में नहीं पता उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी के नेता हरनाथ यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा हरनाथ यादव को भारत का संविधान अध्ययन करना चाहिए, संविधान में लिखा है भारत दैट इज इंडिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जिसे भारत से प्यार नहीं वो उठाते हैं सवाल। देश के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। संजय सिंह ने कहा बीजेपी विपक्ष के गठबंधन से घबराई। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा आखिर इन्हें डर क्यों लग रहा है, देश का नाम सदियों से भारत है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा देश के नाम पर राजनीति कर बीजेपी देश की जनता को आहत कर रही है। आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा दावा, बोले इंडिया गठबंधन का नाम भारत गठबंधन करने पर हो सकता है विचार। देश के नाम पर हो रही राजनीति पर बोले शरद पवार, संविधान से इंडिया नाम हटाने का अधिकार किसी को नहीं। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा इंडिया की सिर्फ 3 मीटिंग में ही घबरा गई बीजेपी, कहां से बदलेंगे नाम। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि इंडिया नाम तो विदेशियों ने दिया, इन लोगों को भारत शब्द पर आपत्ति क्यों। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा हमारे गठबंधन में भारत और इंडिया दोनों नाम शामिल है, हमारे गठबंधन के नाम से भी लोग डरने लगे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा पोस्ट, गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट, निमंत्रण पर भारत लिखा जाना गौरव की बात। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर लिखा क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी पर भी लिखा हो भारत नाम। अमिताभ ने लिखा भारत माता की जय। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा इंडिया मतलब भारत कहने का मतलब भारत ही हमारे देश का मूल नाम है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बोले बीजेपी को 9 सालों से इंडिया नाम से नफरत नहीं थी, गठबंधन की लोकप्रियता से घबराई है बीजेपी। ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, पूछा पूरा विश्व हमें इंडिया के नाम से जाना जाता है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि नाम बदलने की जरूरत पड़ गई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ऐसा करेगी तो जनता 2024 में उखाड़ फेंकेगी। यूपी के विधानसभा क्षेत्र घोसी के लिए हुआ मतदान, कुल 49.4% वोट डाले गए। एमपी के मांडला में अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, कहा कांग्रेस की सरकार ने एमपी का बंटाधार कर दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 7 सितंबर को मथुरा दौरे पर जाएंगे, जन्माष्टमी के मौके पर करेंगे पूजा। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों में आक्रोश, सैकड़ों की संख्या में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, याचिका में कहा गया कोर्ट से बरी होने तक सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। उदय निधि को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन, बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। सनातन विवाद पर बोले केजरीवाल हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। सनातन पर उदय निधि के बयान पर 262 हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा लालू यादव, नीतीश और राहुल को सनातन धर्म पर माफी मांगनी चाहिए। उदय निधि के विवादित बयान पर बोले कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, ये उनका निजी बयान, उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। कल इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7 सितंबर को आसियान समिट में होंगे शामिल। G20 समिट के लिए दिल्ली में जोरों शोर से तैयारी है, मेहमानों के लिए जयपुर से मंगाई गई विशेष क्रॉकरी। G20 समिट में विदेशी मेहमान उठा पाएंगे विशेष पान का लुत्फ। दिल्ली के फेमस पांडे पान वाले ने तैयार किए हैं 15 तरह के पान। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर बताया सिर्फ एनडीएमसी क्षेत्र के छोटे हिस्से में रहेगा प्रतिबंध, अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। G20 से पहले केजरीवाल सरकार की दिल्ली को बड़ी सौगात, 400 नई इलेक्ट्रिक बस दिल्ली की सड़कों पर उतरी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बिकरू कांड मामले में 23 दोषियों को 10-10 साल की सजा, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। आरक्षण को लेकर जालना में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे मराठा समाज के लोग। यूपी के जालौन में बीजेपी के नेता पर रेप के आरोप के मामले में हंगामा, एसपी कार्यालय का किया घेराव। मध्य प्रदेश के उमरिया में बिजली की समस्या से परेशान किसानों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 43 को किया जाम। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्काई वॉक बनकर तैयार, भीड़ को नियंत्रित करने और हादसों से बचने के लिए बनाया गया स्काई वॉक। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि पर विवाद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले 6 तारीख को है जन्माष्टमी, जबकि मथुरा में 7 तारीख को मनाई जाएगी जन्माष्टमी। नक्सली फंडिंग मामले में एनआईए की प्रयागराज में कई जगह पर छापेमारी, आपत्तिजनक साहित्य बरामद, 2 गिरफ्तार। लाठीचार्ज के मामले में हापुड़ के वकीलों का प्रदर्शन जारी है, डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला फूंका गया।
गाजियाबाद में भी वकीलों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ लगे नारे, पुतला फूंका गया। यूपी के हमीरपुर में एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल, भूकंप से निपटने के लिए की गई ड्रिल। पंजाब के संगरूर में सीएम आवास पर शिक्षकों की पुलिस से हाथापाई, ज्वाइनिंग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है। माफिया अतीक अहमद का भाई बताकर मुंबई में दबंगई करने वाला मुस्तकिन गिरफ्तार। सेल्फी लेने के चक्कर में मंदाकिनी नदी में फंसा युवक, लोगों ने बचाई जान। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते कई जगह जल जमाव, शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, मकानों में घुसा पानी। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की नसीहत दी, स्कूल कॉलेज रहे बंद।